वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। हमने आज हैज, हैव और हैड को देखना है। ये कैसे यूज होता है फ्रेंड्स। स्पोकन में ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस वर्ड पे हमारे बोलने का एटलीस्ट 40% हिस्सा डिपेंड करता है। हम इसका इस्तेमाल 40% सेंटेंसेस में करते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डील विद हैज, हैव, हैड इन सेंस ऑफ स्पोकन। इट मीन्स वेयर इट इज एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में इसका कहाँ और कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक कि आपको क्या कहता है, कहाँ यूज करने के लिए कहता है। चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बोला कि हैज, हैव, हैड को हमें देखना है स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका पहला यूज जो होता है वो है आ है, ए है, ई है। आप पूछोगे ये आ है, ए है, ई है क्या है? ये आ है, ए है, ई है का मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, जो आपने बचपन से पढ़ा है। बट फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस का क्या करोगे? अगर मैंने कहा है, अब इस सेंटेंस में तो कहीं चुका है, चुकी है नहीं है। ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे, कैसे चेंज करोगे? क्योंकि आपका माइंडसेट तो प्रिपेयर है चुका है वाले सेंटेंस के लिए। फिर आप क्या करोगे? आपके इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रही हूं और मैंने कहा कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आ है, ए है, ई है आए तो वो सेंटेंस हैज, हैव का इस्तेमाल करता है। और क्या यूज करता है हैज, हैव के साथ? हैज, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करता है। किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में यदि आ है, ए है, ई है आए तो वो सेंटेंस हैज, हैव प्लस V3 को यूज करता है। ये इसका कॉमन फॉर्मूला है, इसी का इस्तेमाल वो करता है। अब आप पूछोगे ये चुका है, चुकी है कहाँ गया? तो चुका है यानी आ है, चुकी है यानी ई है और चुके हैं यानी ए है। देखो, मैंने उनको छोड़ा नहीं है, ये पूरा का पूरा कवर अप करता है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हमने स्ट्रक्चर हैज, हैव, हैड प्लस V3 लिया। जैसे मैंने कहा सेंटेंस के लास्ट में आया आ है, हमें हैज, हैव का इस्तेमाल करना है। सो आई हैव टोल्ड, दिस इज द सेंटेंस। आपको ये इस्तेमाल करना है, आई हैव टोल्ड। अब अगर मैंने बात की आ है, ए है, ई है, ये प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। देन ऑब्वियसली आ था, ए थे, ई थी, ये पास्ट को इंडिकेट करेगा। तो उसके लिए उसने बताया था, सेंटेंस के लास्ट में आया आ था, यानी हमें हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करना है। सो सेंटेंस इज ही हैड टोल्ड। दैट्स इट। हमें यही करना है फ्रेंड्स इसके साथ कि अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस आ है, ए है, ई है से एंड हो तो हैज, हैव प्लस V3 यूज करेंगे और आ था, ए थे, ई थी से एंड हो तो हमें हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करना है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इट। इसके साथ अगर हमें नेगेटिव यूज करना है तो हमें हैव के साथ नॉट लगा देना है। यहां नेगेटिव यूज करना है तो हैड के साथ नॉट लगा देना है। दैट इज सो सिंपल। लेट्स मूव। इसका दूसरा यूज क्या है? ये तो बोलने में इसका फर्स्ट यूज है, हम इसका सेकेंड यूज देखते हैं। इसका दूसरा यूज कहता है अधिकार और संबंध बताने के लिए। पहला यूज मैंने आपको बताया जहां पे काम हो रहा है, आ है, ए है, ई है, ये काम को इंडिकेट करता था फ्रेंड्स क्योंकि हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया। अब कहता है अधिकार और संबंध बताने के लिए, यानी पास है। मैंने कहा पास है यानी कोई चीज मेरे पास है उसको इंडिकेट करने के लिए, यानी मैं अधिकार भी बता रही हूँ और अगर रिलेशन बता रही हूँ तो उसके लिए भी मुझे हैज या हैव का इस्तेमाल करना है। पास्ट में बता रही हूँ तो हैड का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट में बता रही हूँ तो हैज और हैव का इस्तेमाल करना है। सो मैंने जैसे बोला यहाँ पे, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर ये फॉलो करना है कि हैज और हैव के बाद वो नाउन आएगा जिसपे आप या तो अधिकार बताते हो या फिर आप जिससे संबंध बताते हो, उस नाउन का आपको इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने कहा मेरे दो भाई हैं, इस सेंटेंस में मैं रिलेशन शो कर रही हूं, यहां मैं संबंध बता रही हूं। सो आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, यहां मैंने संबंध बताया तो हैव का इस्तेमाल किया। मेरे पास एक जादुई कलम है, यहां मैंने अधिकार बताया, यहां संबंध नहीं बताया, यहां मैंने अधिकार बताया। तो अधिकार बताने के लिए भी हमें हैज, हैव का इस्तेमाल करना है। सेम स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। सो दैट इज आई हैव अ मैजिकल पेन, आई हैव अ मैजिकल पेन।
मेरे पास एक जादुई कलम है। यहाँ इस सेंटेंस में मैंने संबंध बताया और इस सेंटेंस में मैंने अधिकार बताया। यानी हैज हैव का हमने अभी तक 3 यूज देखा। पहला यूज देखा काम वाला सेंटेंस में, यानी कोई काम हुआ है, हो किया गया है, इसको इंडिकेट करने के लिए। दूसरा यूज हमने देखा अपना रिलेशनशिप बताने के लिए कहीं भी। तीसरा यूज हमने देखा अधिकार बताने के लिए कहीं भी। इसके और भी यूज हैं। तो चलिए इसका चौथा यूज देखते हैं। ये हैज हैव हैड कहाँ यूज हो सकता है। इसका चौथा यूज लेना और अनुभव के सेंस में हम कर सकते हैं। यानी कोई चीज लेना। आप लोग ऑफन इस बात पे कंफ्यूज होते होंगे, कहीं कहीं कोई यूज कर लेता है हैव हैड या हैड हैड। अब हैव हैड या हैड हैड को देख के हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ये हैड हैड क्यों आया, ये हैड हैड क्यों आया। इसको बताने के लिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है लेना या अनुभव इस दोनों सेंस में भी हमें हैज हैव हैड का इस्तेमाल करना है अदर वर्ड्स के साथ। जिस चीज को लेने की बात हो रही है या जिस अनुभव की बात हो रही है उस वर्ड के लिए हमें हैज हैव हैड का इस्तेमाल करना है। आपको अच्छे से पता होगा कि हैज हैव का इस्तेमाल हम है हो हूं के लिए मतलब प्रेजेंट के लिए करते हैं और हैड का इस्तेमाल हमें था थे थी के सेंस में करना है। अगर हमारे सेंटेंस में था थे थी जैसा कोई भी पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड आता है तो हमें हैड का इस्तेमाल करना है, और है से रिलेटेड कोई भी प्रेजेंट इंडिकेटिंग वर्ड आता है तो हमें हैज हैव का इस्तेमाल करना है। अब चलिए देखते हैं लेने के सेंस में हैव हैड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे मैंने कहा मैंने खा लिया है। खाने की इंग्लिश ईट होती है और यहां मैंने बोला कि मैंने खा लिया है। खा ये भी वर्ब है, खाना और लेना ये भी वर्ब है। अब क्या करेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां लेने का सेंस आता है, लेने की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स टेक, या फिर अगर आप इस लेने की इंग्लिश देखो तो हैव एक्चुअली हमारा जो हैव है वो मेन वर्ब के जैसा भी वर्क करता है। तो इसका V1 होता है हैव, V2 होता है इसका हैड, V3 भी होता है हैड और V4 होता है हैविंग, V5 होता है हैज। ये इसका वर्ब फॉर्म है। अब मैंने कहा कि टेक यानी लेने के लिए हैव का यूज किया जाता है। लेना टेक और हैव एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं इजीली। तो यहां मैंने बोला मैंने खा लिया है। अब इस हैव का पास्ट फॉर्म क्योंकि हमें यूज करना है V3 तो इस हैव का पास्ट फॉर्म हमें यूज करना है फ्रेंड्स, और इस हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, जैसा मैंने अभी आपको बताया। सो आई हैव हैड माई dinner और my lunch। I have had my dinner, I have had my lunch। मैंने खा लिया है। तो खा लिया मतलब या तो दिन का खाना खाया हो या रात का खाना खाया हो। सो अगर हमने दिन का खाना खाया है देन इट इज लंच, और अगर हमने रात का खाना खाया है देन इट इज डिनर। तो आई हैव हैड माई डिनर ये हमें इस्तेमाल करना है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ हैड को हमने V3 के तौर पे यूज किया है टेक के बदले। टेक का टेकिन ना करके हमने हैड का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से इस हैव हैड का इस्तेमाल हो सकता है। अगर यहाँ पे मैंने था कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ आपने अगर है यूज किया है तो आपको हैव यूज करना है, लेकिन अगर आपने इसको था कर दिया देन आपको यहाँ पे हैड यूज करना है। तो आप हैड माई डिनर भी कर सकते हो, हैव हैड माई डिनर कर सकते हो, हैड माई डिनर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टेंस। अगर आपको है यूज करना है तो हैव हैड, और अगर था यूज करना है तो हैड का इस्तेमाल करोगे। नाउ मैंने बोला अनुभव। अगर एक्सपीरियंस शेयर करता हो कोई सेंटेंस, किसी भी चीज से रिलेटेड आपके एक्सपीरियंस की बात करता हो तो वहां हम हैज हैड का इस्तेमाल करेंगे। जैसा मैंने कहा मुझे अंग्रेजी में कोई समस्या नहीं है, सो इट इज जस्ट ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, ये मेरा अनुभव है तो मैं इसके लिए आराम से यूज कर सकती हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम इन इंग्लिश। आई हैव नो प्रॉब्लम इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में कोई समस्या नहीं है। सो यहाँ मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया और यहाँ मैंने लेने के लिए आपको हैव हैड का इस्तेमाल बताया कि हैव मेन वर्ब के तौर पे कैसे वर्क करता है। नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉर द नेक्स्ट यूज। अब हम इसका दूसरा यूज देखते हैं कि हैव हैड का इस्तेमाल कॉमनली बोलने में कहाँ किया जाता है। और अब हैज हैव हैड के इस्तेमाल में मोस्टली हमारे पास क्वेश्चन होता है या कंफ्यूजन होता है कि हम किसके साथ हैज लगाएं किसके साथ हैव लगाएं। सो फ्रेंड्स उस कंफ्यूजन को दूर करने की मैंने कोशिश की है। मोस्टली सेंटेंस में अगर मुझे वर्ड आ गया ना तो आपको आई हैव
हैव यूज करना है या आई हैड यूज करना है। ये तो क्वाइट क्लियर है कि हैव आपको है के लिए यूज करना है और हैड आपको था के लिए यूज करना है। मैंने आपको ये समझाया कि अगर बोलने में मुझे वर्ड आ जाए, पर जरूरी नहीं है कि हर मुझे के साथ हैव लगे, लेकिन मुझे जनरली आई हैव को यूज करता है या आई हैड को यूज करता है। फिर उसे ही हैज को यूज करता है या ही हैड को यूज करता है। तुम्हें यू हैव को यूज करता है या यू हैड को यूज करता है। सिमिलरली हमें वी हैव या वी हैड, उन्हें दे हैव या दे हैड, और इसे इट हैज और इट हैड। इस सेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जब भी हम बोलने की बात करते हैं। बोलने में फ्रेंड्स अगर आप सर्च करो तो इन वर्ड्स के लिए, हिंदी के इन शब्दों के लिए, इन शब्दों का इस्तेमाल मोस्टली किया जाता है। बोलने में इनका मोस्टली इस्तेमाल होता है। इनके बाद वर्ब भी आ सकता है, इनके बाद नाउन भी आ सकता है, बट जनरली इनके साथ नाउन का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी जो मैंने आपको बोला फ्रेंड्स कि मुझे, हमें, तुम्हें, उसे, उन्हें, इसे, इसके साथ हम हैज हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। यूजुअली उसके साथ नाउन भी आता है। जैसे मान लो मैंने कहा आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ये वर्ड मुझे है और मुझे के लिए मैंने आई हैव का इस्तेमाल किया। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है या उसे कुछ आता नहीं है, ही हैज नो नॉलेज। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम काम के लिए उसे यूज करें तो कैसे यूज करेंगे? वैसे ये 2+V1 इसे भी हम नाउन ही कहते हैं फ्रेंड्स। ये 2+V1 भी नाउन ही कहलाता है, यानी इसके साथ हमें नाउन का इस्तेमाल करना है। ग्रामेटिकली ये फैक्ट है कि हमें इसके साथ नाउन का इस्तेमाल करना है। लेकिन बातचीत करने में इसे कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बता रही हूं। तो मुझे, हमें, तुम्हें, उसे, उन्हें, इसे और उसके साथ यदि कोई काम आ जाता है, जैसे उसे कहना है, मुझे पूछना है, उसे कुछ बताना है, उसे आना था, हमें जाना था, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें ये बताना है कि काम हो रहा है। कौन कर रहा है वो काम? मुझे, हमें, तुम्हें, उसे, उन्हें या इसे से रिलेटेड कोई काम है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हमें, जैसा मैंने अभी आपको बोला कि मुझे के लिए हमें आई हैव यूज करना है, हमें के लिए वी हैव यूज करना है, तुम्हें के लिए यू हैव यूज करना है, ही और सी यानी उसे के लिए हमें ही हैज और सी हैज यूज करना है, उन्हें के लिए दे हैव यूज करना है, इसे के लिए इट हैज यूज करना है, और अगर सबका था थी हो तो हमें हैड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमें काम लिखना है। यानी जब भी हम बोलें तो सबसे पहले हमें, तुम्हें, उसे, इसे ये वर्ड ले लेना है। उसके लिए क्या है मैंने आपको बताया, आई हैव, यू हैव, दे हैव, ही हैज, ये यूज करना है। और उसके ठीक बाद हमें काम लगाना है। तो वो काम कैसे लगेगा? वो काम टू के साथ लगेगा। दैट्स इट। हमें टू के साथ लगाना है और बाकी सारे वर्ड्स को उसके बाद बोल दो, आपका सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट होगा। जैसे मैंने कहा मुझे कुछ पूछना था, यहाँ मैंने था का इस्तेमाल किया। ऑब्वियसली हमें हैड यूज करना है क्योंकि मैंने आपको बताया कि था वाले में हमेशा हैड का इस्तेमाल होगा। सो मुझे यानी आई हैड। उसके बाद क्या करना है हमें फ्रेंड्स? उसके बाद मैंने आपको बोला कि हमें काम लगाना है। काम यानी क्या? 2+V1 यानी टू के साथ हमें काम लगाना है। सो आई हैड टू, काम किया पूछने का। आई हैड टू आस्क, बचा हमारे पास कुछ। सो आई हैड टू आस्क समथिंग। दैट्स इट। यानी जो भी बच गया ना फ्रेंड्स उसे आप लास्ट में प्लेस करते जाओ, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। यहां हमें बस ध्यान रखना है कि मुझे, तुम्हें, उसे, उन्हें, इसे, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें हैज हैव हैड का इस्तेमाल करना है, जो मैंने इससे ठीक पहले आपको बताया था कि उस फॉर्मूला को हमें इस्तेमाल करना है। एंड देन हमें 2+V1 यूज करना है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप चाहे दुनिया का कोई भी सेंटेंस ले लो। जैसे उसे बताना है, ही हैज टू टेल, उसे कहना है, ही हैज टू से, मुझे आना है, आई हैव टू कम, तुम्हें जाना था, यू हैड टू गो, इसे बनाना था, ही हैड टू कुक। इस तरीके से सेंटेंसेस हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ही हैड टू मेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना बनाना तो कुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल है कि हमें हैज टू, हैव टू यूज करना है और कहाँ यूज करना है ये मैंने आपको बता दिया। बाकी जो भी बचा आप लास्ट में बोल लो, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब इस सेंटेंस का बोलने में इस हैज हैव हैड का इस्तेमाल एक और सेंस में होता है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक और सेंस में बोलने की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। इट हैज अ लार्ज फैमिली, अ वास्ट फैमिली, वी कैन नॉट कवर्ड इन अ क्लास। हम सिर्फ एक क्लास में इसे कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैं स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैज हैव हैड को क्लियर कर रही हूँ आपके लिए। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पॉइंट।
बोलने में हैव का इस्तेमाल हैविंग के सेंस में भी किया जाता है। ये लास्ट यूज मैं आपको हैविंग का यूज करना सिखा रही हूँ कि हैव को हैविंग के जैसे कब यूज करेंगे। तो जब किसी भी वस्तु पे मजबूत अधिकार दिखाना हो, यानी दिखाना हो कि ये चीज मैंने ओन किया हुआ है, मेरे कब्जे में है, मेरे आधिपत्य में है, सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं है, इस टाइप का पोजीशन दिखाना, एकदम से स्ट्रॉन्ग, यानी नाउन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो उस कंडीशन में हम सेंटेंस के साथ हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसके लिए हैविंग वर्ड हैव का हैविंग फॉर्म यानी कि V4 ये इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इसके लिए यूज क्या करना है हमें स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले जो भी आप नाउन या प्रोनाउन लोगे उसके बाद, मैंने पहले ही बोला कि किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन तो श्योरली आएगा फ्रेंड्स, तभी वो सेंटेंस आगे बढ़ेगा। तो या तो आपको इसके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आना है उसको लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको इज, एम, आर या वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना है। यानी है, हो, हूं, था, थे, थी, उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर, वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो वहां मैंने क्लियर किया है कि इज और आर, वॉज और वर ये किसके लिए यूज होता है, ये मैंने बहुत ही क्लियरली आपको बताया है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज गो टू माय लास्ट वीडियो, ये आपको क्लियर करेगा कि आपको इज, एम, आर या वॉज वर्ड का इस्तेमाल कहां और किस वर्ड के लिए करना है। बहरहाल जस्ट सी, उसके बाद हमें क्या करना है, हैविंग यूज करना है। सबसे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन, फिर इज, एम, आर, वॉज वर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड, एंड देन हमें यूज करना है हैविंग का। और उसके बाद जो भी नाउन है जिसपे हम अपना पोजेशन बता रहे हैं तो उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जैसे मैंने कहा मेरे पास मेरे झुमके हैं, मैं अपने झुमकों की बात कर रही हूँ और उस पर अपना स्ट्रॉन्ग पोजेशन शो कर रही हूँ, अपना मजबूत अधिकार शो कर रही हूँ, दिखा रही हूँ मेरे झुमके सिर्फ मेरे हैं और वो मेरे पास हैं। सो उसको शो करने के लिए, इसको ओन करने के लिए मैं बोलूंगी आई एम हैविंग my ear stud. I am having my ear studs. मेरे पास मेरे झुमके हैं। So it just clears कि हमारे पास having कब आएगा। हैविंग का इस्तेमाल कहीं भी किसी भी सेंटेंस में, कोई चीज आपके पास है या आप कोई काम जो इस तरीके से कर रहे हो जिसमें नाउन को आप ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो या पास है आपको बताना है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन शो करना है, आप आराम से कह सकते हो हैविंग। बोलने में ये बहुत यूजुअली चलता है। हैव हैड और हैविंग ये हमारे बोलने को, हमारे स्पोकन को बहुत अट्रैक्टिव बना देता है। सो कीप यूजिंग, कीप एंजॉइंग, गुड लक।